आपको पता है आईपीएल की विनिंग टीम को कितने करोड़ मिले? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो है 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, यानी इंडियन करेंसी के अंदर ये 20 करोड़ बनता है। पाकिस्तानी जो कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को 14 करोड़ मिले थे। आईपीएल की जो कहते हैं विनिंग टीम कोलकाता को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 66 करोड़ मिले। इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। बाकी दुनिया की जो लीग्स होती हैं उससे ना आईसीसी को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है। सिर्फ उस कंसर्न मुल्क को गर्ज दिखाई दे रहा है जिसकी अर्निंग या जिसका ब्रांड। सेकंड और थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल लीग इन द वर्ल्ड आईपीएल नाउ ओवरऑल स्पोर्ट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली गई। 26,000 करोड़ मेरे हाल में। नहीं हूं ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। हूं क्या होता है? ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ, ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ और डाल रहे हैं बीच में। और मेरे ख्याल में कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक दैट फिगर्स, 42 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ की खाली टीवी राइट्स के हैं। वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए। रनर अप टीम थी सनराइजर हैदराबाद, इनको इंडियन करेंसी के अंदर 13 करोड़ मिले। अब इसको आप 3.35 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता चल जाएगा लगभग 40 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो सनराइजर हैदराबाद को भी मिले। आईपीएल की जो सबसे मेजर और बड़ी चीज है ऑब्वियसली फाइनेंसेस, तो हमें पता है शायद हम फाइनेंसेस वहां मीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है, हमारा मुल्क बहुत छोटा है उनके कंपैरिजन। इंडिया के प्लेयर्स और कोई लीग नहीं खेलते, इसलिए वो आपको, अगर आपको विराट कोहली इंडियन जर्सी के अलावा किसी और जर्सी में दिखेगा, दैट वुड बी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली पीएसएल हुई है। पीएसएल की प्राइस मनी क्या थी? इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान को 14 करोड़ मिले थे पीएसएल जीतने के ऊपर। यही नहीं, इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज भी रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम पीएसएल का मुकाबला आईपीएल से करते हैं तो हमें हर चीज को देखना चाहिए। पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी अच्छी हुई, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी की अगर बात करें, जो प्रेजेंटेशन थी, ट्रॉफी जिसमें मिलनी थी उस सेरेमनी के अंदर, पीएसएल की अगर तस्वीरें देखेंगे आपको नजर आएगा कि सिंपल सी इन्होंने फ्लैक्स लगा दी थी। इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा के छोटा सा इसको कहते हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी की थी। दोस्तों आईपीएल संपन्न हो चुका है और केकेआर ने हैदराबाद को हरा के फाइनल जीत लिया है। बात करें केकेआर की तो तीसरी बार ये टीम विनर रही है। इस इवेंट में हमने देखा पाकिस्तानियों ने भी खूब इस इवेंट के ऊपर कमेंटबाजी की है, भारत के साथ साथ पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये देखा गया है। लेकिन बात करें मेन व्यूअरशिप की तो वो भारत से ही थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने बैन तो कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और जो न्यूज एंकर है और जो क्रिकेट देखने वाले एंथुजियास्ट हैं, उन्होंने कैसे न कैसे करके आईपीएल पूरा का पूरा देखा ही है। और अगर देखा है तो उसके बारे में बात भी इन्होंने की है। अब जब आईपीएल संपन्न हुआ है तो पाकिस्तानी कैलकुलेटर लेके बैठ गए और वो कैलकुलेटर से क्या कर रहे थे, वो आईपीएल में खिलाड़ियों को कितनी प्राइज मनी मिली है वो जोड़ने में लगे हुए थे। और खिलाड़ियों को जो इनिशियली साइनिंग अमाउंट मिला था इसमें वो ऐड कर रहे थे कि वो कितना कितना मिला था किसी को। इसके बाद खिलाड़ियों को कितना पैसा गया है बीसीसीआई की तरफ से वो ये जोड़ने लग गए और जोड़ते जोड़ते कैलकुलेट करते करते उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि इतने पैसे में तो 1 दर्जन पीएसएल हो जाए। यानी कि जिस तरीके से बीसीसीआई ने खिलाड़ियों पे पैसा लुटाया है, ये देखिए पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली पीएसएल हुई है। पीएसएल की प्राइस मनी क्या थी? इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान को 14 करोड़ मिले थे पीएसएल जीतने के ऊपर। यही नहीं, इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज भी रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम पीएसएल का मुकाबला आईपीएल से करते हैं तो हमें हर चीज को देखना चाहिए। पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी अच्छी हुई, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी की अगर बात करें, जो प्रेजेंटेशन थी, ट्रॉफी जिसमें मिलनी थी उस सेरेमनी के अंदर, पीएसएल की अगर तस्वीरें देखेंगे आपको नजर आएगा कि सिंपल सी इन्होंने फ्लैक्स लगा दी थी। इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा के छोटा सा इसको कहते हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी की थी। लेकिन अगर आईपीएल की बात करें तो आप इससे अंदाजा लगा लेंगे केकेआर कोलकाता को टारगेट चेस करने के अंदर 72 मिनट्स लगे, लेकिन उनकी जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी का स्टेज था उसको तैयार करने के लिए उनको 90 मिनट्स लगे। इतना उन्होंने प्यारा स्टेज बनाया था। अब बात करते हैं आईपीएल की विनिंग प्राइस की। आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो है 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, यानी इंडियन करेंसी के अंदर ये 20 करोड़ बनता है। पाकिस्तानी जो कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को 14 करोड़ मिले थे। आईपीएल की जो कहते हैं विनिंग टीम कोलकाता को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 66 करोड़ मिले। इसी के साथ साथ जो कि रनर अप टीम थी सनराइजर हैदराबाद, इनको इंडियन करेंसी के अंदर 13 करोड़ मिले। अब इसको आप 3.35 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता चल जाएगा लगभग 40 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो सनराइजर हैदराबाद को भी मिली। होल्डर विराट कोहली को मिले पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 50 लाख रुपए सबसे ज्यादा रन करने के ऊपर। यही नहीं, इसी के साथ साथ जो हर्षद पटेल थे जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स ली इस टूर्नामेंट के अंदर, उनको भी 50 लाख रुपए मिले हैं। अगर बात करें इमर्जिंग खिलाड़ी की तो इमर्जिंग खिलाड़ी को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 66 लाख रुपीस मिले हैं। इसी के साथ अगर बात करें जो इनके इंपैक्ट खिलाड़ी थे उसको भी जैसे कहते हैं 15 लाख रुपए इंडियन करेंसी के अंदर, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 50 लाख रुपए मिले हैं। अगर बात करें पीएसएल की तो पीएसएल के अंदर जो प्लेयर्स का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था उसको 35 लाख रुपया मिला था। विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट को भी 35 लाख रुपया मिला था। गोल्डन ग्लव को भी 35 लाख मिला था। तो 35 लाख पीएसएल के अंदर से आईपीएल के अंदर वही चीज 50 लाख के ऊपर चली गई। मतलब कि यहाँ पे पीएसएल ने आईपीएल को मैच किया है, लेकिन जब बात आती है स्टेज को रेडी करने की, सेरेमनी करने की, तो आईपीएल बहुत ऊपर चली जाती है। विनिंग प्राइस के अंदर भी 14 करोड़ और 66 करोड़ एक ह्यूज अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अब ये अंदाजा लगाएं कि आईपीएल का जो एक प्लेयर है उसकी जो वैल्यू है मिचेल स्टार्क
उसको 25 करोड़ मिला था एक सीजन खेलने का, यानी 80 करोड़ पाकिस्तानी, जो कि एक आईपीएल के सीजन की विनिंग प्राइस से भी ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पैट कमिंस को 70 करोड़ मिला था, स्टार्क को 80 करोड़ मिला था और आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो 66 करोड़ है पाकिस्तानी। देखा जाए ना तो पाकिस्तान में पीएसएल में कितने पैसे मिले थे वो मैं आपको बता देता हूं भाई साहब। तो पीएसएल में अगर देखें तो भाई साहब पीएसएल की जो विनर थी ना, विनर को अगर देखा जाए तो मिले हैं भाई साहब 14 करोड़ रुपीस। 14 करोड़ रुपीस जो विनर को मिले हैं, और जो रनर अप थी, रनर अप को मिले हैं भाई साहब 5 करोड़ 60 लाख रुपीस। 5 करोड़ 60 लाख रनर अप को, और विनर को जो है 14 करोड़ रुपीस। अब अगर देखा जाए तो कहां पर आईपीएल में जो है वो रनर अप को जो है 12 करोड़ 50 लाख और पीएसएल में विनर को 14 करोड़, ठीक है। और आईपीएल में विनर को अगर देखा जाए ना तो भाई 20 करोड़ मिले हैं, और पीएसएल में विनर को जो है वो 14 करोड़ रुपीस जो दिए गए, यानी कि जमीन आसमान का फर्क है पीएसएल और आईपीएल के प्राइज मनी में। और आप ये अंदाजा लगा लें, अगर जो है वो आप ये 14 करोड़ को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो पीएसएल के क्या करोड़ भी बनते हैं। आपको प्रेजेंटेशन जो है वो सेरेमनी हुई है भाई, और उसमें जो है वो बहुत ज्यादा पैसा जो लुटाया गया है भाई साहब, जो रनर अप है उसके ऊपर भी और जो विनर है। अब मैं आपको बताता हूं तो आप बड़े हैरान होंगे कि यार इतने पैसे, इतने पैसे। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो रनर अप है आईपीएल 2024 की टीम सनराइजर हैदराबाद, उनको 12 करोड़ 50 लाख रुपीस मिले हैं। कितने? 12 करोड़ 50 लाख रुपीस रनर अप को जो दिए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो जो विनर है, विनर को जो है वो 20 करोड़ जो है वो इंडियन रुपीस जो है दिए गए हैं भाई साहब। और अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं, ये जो रनर अप को दिए गए हैं ना भाई 12 करोड़ 50 लाख, ये पाकिस्तानी रुपीस में अगर इनको कन्वर्ट किया जाए ना, मैंने हिसाब किताब इतना नहीं लगाया, लेकिन एस्टिमेटेड मैं बता रहा हूं आपको कि ये कोई 41 साढ़े 41 करोड़ रुपीस बनते हैं, जो कि 12 करोड़ 50 लाख रुपीस रनर अप को दिए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो विनर को दिए गए हैं ना भाई, वो भी अगर देखा जाए तो अच्छे खासे पैसे जो विनर को मिले हैं भाई साहब, जो कि कितने मिले हैं भाई? 20 करोड़। अब ये 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में कोई 67 साढ़े 67 करोड़ रुपीस बनती। लेकिन अगर आईपीएल की बात करें तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि केकेआर कोलकाता को टारगेट चेस करने के अंदर 72 मिनट्स लगे, लेकिन उनकी जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी का स्टेज था उसको तैयार करने के लिए उनको 90 मिनट्स लगे। इतना उन्होंने प्यारा स्टेज बनाया था। अब बात करते हैं आईपीएल की विनिंग प्राइस की। आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो है 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, यानी इंडियन करेंसी के अंदर ये 20 करोड़ बनता है। पाकिस्तानी जिसको कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को 14 करोड़ मिले थे। आईपीएल की जिसको कहते हैं विनिंग टीम कोलकाता को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 66 करोड़ मिले। इसी के साथ साथ जो कि रनर अप टीम थी सनराइजर हैदराबाद, इनको इंडियन करेंसी के अंदर 13 करोड़ मिले। अब इसको आप 3.35 से मल्टीप्लाई कर दे, आपको पता चल जाएगा लगभग 40 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो सनराइजर हैदराबाद को भी मिली। देखा जाए ना तो पाकिस्तान में पीएसएल में कितने पैसे मिले थे वो मैं आपको बता देता हूं भाई साहब। तो पीएसएल में अगर देखें तो भाई साहब पीएसएल की जो विनर थी ना, विनर को अगर देखा जाए तो मिले हैं भाई साहब 14 करोड़ रुपीस। 14 करोड़ रुपीस जो विनर को मिले हैं, और जो रनर अप थी, रनर अप को मिले हैं भाई साहब 5 करोड़ 60 लाख रुपीस। 5 करोड़ 60 लाख रनर अप को, और विनर को जो है 14 करोड़ रुपीस। अब अगर देखा जाए तो कहां पर आईपीएल में जो है वो रनर अप को जो है 12 करोड़ 50 लाख और पीएसएल में विनर को 14 करोड़, ठीक है। और आईपीएल में विनर को अगर देखा जाए ना तो भाई 20 करोड़ मिले हैं, और पीएसएल में विनर को जो है वो 14 करोड़। के लोग काफी पीछे छूटा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर क्रिकेट देखते हैं, स्पेशली जो जर्नलिस्ट हैं, जो क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर को फॉलो करते हैं, जिन्होंने आईपीएल भी लगातार देखा है, जिन्होंने पीएसएल भी अच्छे से देखा है, और वो पूरी दुनिया की क्रिकेट को देखते कवर करते हैं, वो क्रिकेट समझते भी हैं। और उनका सबसे ज्यादा उनको जो तकलीफ हुई है वो ये हुई है कि पूरी दुनिया के खिलाड़ी आईपीएल में इस वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और वो इवेंट जहां क्रिकेटर को सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे भी लिए, लेकिन पाकिस्तानियों को यहाँ एंट्री भी नहीं मिली और चवन्नी भी यहाँ से पाकिस्तानियों को नहीं मिली। ऐसे में पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूज एंकर तकलीफ में है कि बीसीसीआई ने किस तरीके से करोड़ों रुपए खिलाड़ियों को बांट दिए, चाहे वो प्राइज मनी की बात हो या फिर उनकी जो फीस है करोड़ों में वो हो। और इसके साथ साथ जब वो आईपीएल की तैयारी देख लेते हैं, आईपीएल के ग्राउंड देख लेते हैं, आईपीएल में जो सेरेमनी होती है ओपनिंग और क्लोजिंग वाली वो देख लेते हैं, तो फिर पाकिस्तानियों को आईपीएल का चस्का लग जाता है, और उसके बाद वो भूल जाते हैं कि पीएसएल नाम की भी कोई चीज होती है। और आईपीएल देखने के बाद उन्हें यकीन भी हो जाता है कि पीएसएल कभी भी आईपीएल जैसा हो ही नहीं सकता। ऐसे में पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूज एंकर इस समय दुविधा में फंसे हुए हैं कि आईपीएल की तारीफ करें या न करें, क्योंकि आईपीएल को पाकिस्तान में बैन किया हुआ है। अगर वो ज्यादा तारीफ करते हैं आईपीएल की तो ऐसे में उनको समस्या आ सकती है, और ये वो जानते हैं। इसलिए दबे दबे शब्दों में
वो छोटी छोटी बात कहते नजर आते हैं। आईपीएल के खिलाड़ियों को जो पैसे मिले हैं वो इस समय पाकिस्तान में चर्चा का केंद्र बने हुए। एक तरफ जहां पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से हार रही है, दूसरी तरफ इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं वो भी ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ खेल के हमने टाइम वेस्ट किया है, इससे अच्छा अगर आईपीएल खेल लेते तो वर्ल्ड कप की तैयारी अच्छी हो जाती। और उसके बाद पता चलता है कि आईपीएल समापन हो चुका है और एक टीम जीती है और जीतने वालों को पाकिस्तानी 66 करोड़ रुपए मिले हैं। और ये प्राइज मनी अलग है उनकी बेसिक फीस से जो कि करोड़ों में थी।